इस तरह वही तड़पे, इस तरह वही मर जाए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे के कातिलों को कत्ल किया जाए। सर पे के पीछे वार किया है बाले का, बाद में इन लोगों ने उनके ऊपर बैठ के चाकू के वार किए। मेरा आपको मैं करता हूँ, आपको मजीद मेरे वास्ते आप तामल फरमाए कि आपकी मेहरबानी है, भी मेरे इंसाफ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहो पाकिस्तान से इस्माइल शाहीन आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ खल्क। कत्ल की ऐसी लर्ज़ाखेज़ दास्तान आपको आज दिखाएंगे, सुनाएंगे कि ना तो कोई पुरानी दुश्मनी है और ना ही कोई ऐसा काम है कि जिसकी वजह से मकतूल को कत्ल किया जाता। कत्ल क्यों हुआ और कौन सी ऐसी वजह थी जिस वजह से नाहक जो है वो कत्ल किया गया। आइए चलते हैं मकतूल के वरसा की तरफ। वालदा से बात करते हैं कि साकिब एक कैसा बच्चा था। बहुत ही अच्छा बच्चा था मेरा बच्चा, बहुत ही अच्छा था। मेरा बहुत फरमाबरदार था, जो भी उसे मिलता था उसका दीवाना हो जाता। इतना अच्छा मेरा बच्चा, हर कोई साथ इतना अच्छा अखलाक था उसका। माँ जी, कितने बेटे हैं आपके और एक कौन से नंबर पे था साकिब? तीसरे नंबर पे। 4 बेटे मेरे, 2 इससे बड़े हैं और वो तीसरे नंबर पे एक छोटा है, वो अभी बहुत छोटा है। कत्ल क्यों किया गया, कुछ थोड़ा सा आपको मालूम है इस बारे में? वो ना बाहर ना भटूरे लगाने हैं रबी लेवल के लिए, वो उसकी लाइटें वगैरह इंतज़ाम कर रहा था। उधर से कपड़े चेंज करने के लिए आया, इधर कपड़े बहनों ने उनके कपड़े इस्त्री करके रखे हैं। घर आ रहा, इधर पता नहीं कौन कौन से बच्चों की लड़ाई हो रही थी, उनको छुड़ाया और वही उनके गले पड़ गए। अच्छा, सिर्फ छुड़ाने की वजह से वो लोग आए हैं और उसको मार के चले गए? हाँ जी, वो इधर केबल वाला था, वो 4-5 जने बैठे हुए थे, कहते वो नशा कर रहे थे। वो मेरे बेटे को देखा, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। हमने जब ऊपर से देखा, मेरी बेटियों ने शोर किया, मैं नीचे गई चादर लेके नकाब करके, मैं अपने बच्चों को अंदर ले आई। जब हमारे दूसरे बच्चे को उसके दोस्त को छुरी मारी है, फिर बाहर निकले, उन्होंने जाते ही इनको भी छुरी मारी। माँ जी, ये बताइएगा कि साकिब काम क्या करता था? साकिब पहले तो एसियों फ्रिजों का करता था, अब वो प्रॉपर्टी का करता था। यानी प्रॉपर्टी का काम करता था। और आप, ये आपका कहना है कि बेटों में से सबसे अच्छा बेटा आपका साकिब? सबसे अच्छा। वो कहता है मामा हम दोनों माँ बेटा उम्रे पे जाएंगे। मैंने दूसरे बेटे को कहा, कभी आपने मुझे नहीं कहा, साकिब ने मुझे यही कहा, हम अब मेरी अपनी डील होने वाली है, हम दोनों माँ बेटा पहला काम उम्रे पे जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चे का वालिद के साथ। ये इनका नाम रियाज कादरी इनका नाम है। ये बताएं, कितने लोग थे जब कत्ल हुआ और कितने लोग यहाँ पे आए एकदम से उन्होंने हमला किया? और जाहिर है 2-3 लोग ज़ख्मी भी हैं, इसमें साकिब की जान चली गई। कितने लोग थे वो टोटल? 3-4 बंदे आदमी थे। उसके बाद फिर वो चले गए, छोटी छोटी हो गया। बाद में 6-7 आदमी आए, वो चले, छुड़ा दिया। फिर 12, 16, 17, 18 आदमी आए। कौन कौन से हथियार थे उनके पास? एक के पास पिस्तौल था, एक बार छुरी था, एक बार काचू था, और जो इस्तेमाल हुआ वो काचू हुआ था। अच्छा, बार बार चाकू के वार करके उसको कत्ल कर? उसने वो मेरे बेटे को पकड़ा है, पकड़ के उसने वो बंदे, मैं नहीं खुद देखा, बार बार क्यों मैं नहीं देख रहा, लेकिन उसने वो 6 वार किए। बाद कैसे मारते थे, ऐसे मार के जैसे भी जो भी, उसने 6 वार किए बस। कितना अच्छा बच्चा था साकिब? मेरा बहुत अच्छा बेटा था, बहुत नेस बेटा था, लेकिन वो मारा लक तोड़ के चला गया। बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का अगर मैं सबसे मुश्किल काम कहूँ तो ये काम है कि आप अपनी औलाद का जनाजा अपने कंधे पे लेके जा रहे हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि इंसाफ कहाँ तक पहुँचा? साहब मेरे पास तो अभी तो कुछ भी हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ FIR नहीं हुई है? हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन 6 आदमी उसने पकड़े हुए हैं। ठीक है, उनमें से कातिल हैं जो 6 आदमी? कातिल है, पहले नहीं गिरफ्तार हुए थे, अभी बाद में 2-3 दिन हुए, पता लगे वो गिरफ्तार खुद हुआ है। ये रात को 2 दिन पहले जैसे हुए, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से और पाक आर्मी चीफ आर्मी स्टाफ से हम दरख्वास्त करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं भाई आप पाकिस्तान का भी हिफाजत करने वाले हैं और वाम की हिफाजत करने वाले, हमारे सरबराह हैं। मेरा आपको मैं करता हूँ, आपको मजीद मेरे वास्ते आप तामल फरमाए कि आपकी मेहरबानी है,
भी मेरे इंसाफ चाहिए। जो कातिल हैं उनके साथ कभी पहले आपका कोई तकरार या बच्चे का कोई तकरार, जो बच्चा कत्ल हुआ है साकिब, उसका कोई तकरार, कोई इस तरह की बात? नहीं, हमारा उनके का कोई तल्लक नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। साकिब के बड़े भाई बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी उसी लड़ाई में ज़ख्मी हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि असल लड़ाई क्या थी। लड़ाई, दो बच्चे लड़ाई कर रहे थे, उनको छुड़वा के उनको साइड पे कर दिया। उसको मारा भी नहीं है, वो खुद ही आपस में झगड़ते उसने जाके अपने चाचू को बताया, जी ऐसे मेरी लड़ाई होगी। उसने नहीं देखा कि किसकी लड़ाई हुई है, कैसी लड़ाई है। आते ही जिसने छुड़वाया, मेरे भाई छोटे ने, साकिब ने, उसके गिरेबान को पड़ गए। जब इसको 2-3 लोग उसको पकड़ लिया उन्होंने, इशफाक ने और फैज़ान ने, उसको मारना शुरू कर दिया। हमें छुड़वा के घर भेज दिया गया। मैं साकिब को और बड़े भाई फ़हीम को लेके घर चला गया। बाद में हमें पता चला जी वो ताए के बेटे को पकड़ा हुआ उन्होंने। उनको छुड़वाने के लिए बाहर निकले तो पहले बसास नामी लड़का था, साकिब का दोस्त था, उसके पेट में चाकू लगा दिया। फिर मेरी बाजू पे चाकू मारा उन्होंने, तो मुझे बड़े भाई ने साइड पे कर दिया। भाग के साइड पे घर में चले गए। उसके बाद घर में जब गए हैं, साकिब भाई अकेला रह गया। तो ताए अब्बू के घर के दरवाजे पे उन्होंने, एक बंदे ने, फैज़ान ने उसको पकड़ा हुआ था और सदीक ने उस पर वार किए चाकू के। ये बताइएगा, जब साकिब को कत्ल किया गया तो क्या उस वक़्त कोई मोहल्लेदार या कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं थे वहाँ पे जो छुड़वा देते, या उस वक़्त कोई ऐसा बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था जो उस वक़्त हिम्मत करके उसको वहाँ से निकाल लेता? मोहल्लेदारों ने बताया कि हम छुड़वाने आ रहे थे, वो हमारी तरफ भी सीधा करी जा रहा था और मोहल्लेदारों ने डरते उन्होंने किसी को छुड़वाया नहीं। इंसाफ कहाँ तक पहुँचा है? इंसाफ की कोई हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही, ना पुलिस वालों ने किया अभी तक। मुकामी ओहदेदारान कोई आए हों, ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आते हैं और पूछते भी हैं। कोई ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के कोई लोग आए हों आपसे, उन्होंने कहा हो कि हम आपके साथ हैं, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अभी तक तो एक पॉलिटिकल पार्टी आई थी, नहीं भट्ट साहब, वही आए थे। उनके अलावा कोई भी नहीं हमारे पास आया। किसी ने आके नहीं पूछा? किसी ने आके नहीं पूछा। नाज़रीन, कोई पुरसाने हाल नहीं बना। जब यही वो लोग होते हैं, जब इन्होंने अपने मफाद के लिए, अपनी सीट के लिए जब ये लड़ रहे होते हैं, तो फिर ये आके ज़रूर पूछते हैं और बार बार पूछते हैं। आज एक अंधा कत्ल हुआ, और ऐसा कत्ल हुआ कि जिसको सुनते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये लर्ज़ाखेज़ दास्तान, जो एक नाहक और मासूम बच्चे का कत्ल किया गया, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं बना। इंसाफ का अगर पूछा तो बिल्कुल भी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बसास अली, जो साकिब के बड़े बचपन के दोस्त थे, उनके साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, क्योंकि पहला वार ही इनके ऊपर किया गया, तो उनसे बात करते हैं कि असल वाक़या क्या था और किस तरह से वो ख़ुद भी ज़ख्मी हुए और उसके साथ साथ उनके एक दोस्त साकिब की जान चली गई। मैंने तो कहा था कि मेरे मोहल्लेदार हैं, मैं उनको समझाऊंगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, बस छुड़वाया उसने। तो मैंने उसको कहा कि आप माशाल्लाह बड़े हमारे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन आज पाक रात है, अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, कुछ नहीं होता, मोहल्लेदारी ये छोड़ दें। उसने मुझे कहा पीछे हट जाओ। मैंने कहा अंकल जी जो भी ये छोड़ दें, आप अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दें। बस मैंने इतनी बात की, उसने मेरे ना खंजर मार दिया, नीचे से चाकू का वार किया। मैं साइड पे हो गया हूँ, फिर गिर गया हूँ नीचे। उधर से साकिब को आवाज़ आई है, पता नहीं क्या हुआ उसको, वो बाहर आया है, ये सारे लोग उसके पीछे भागे, वो अकेला था। इन्होंने उसके सर पे के पीछे वार किया है बाले का। बाद में इन लोगों ने उनके ऊपर बैठ के चाकू के वार किए। मेरा बचपन का दोस्त भी था और हम इकट्ठे काम करते थे ऐसी फ्रिजों का, ये बहुत अरसे से। एक ही बात थी हम दोनों की, खाना पीना इकट्ठा था, हर जगह जाना, सब कुछ एक ही था। लेकिन सर बड़ा दुख हुआ है कि उनको सर बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया उन्होंने। जो एफआईआर हुई है अभी, जो थाने के अंदर एफआईआर है, उसमें आपके ज़ख्मी होने का भी जिक्र है? जी सर, वो जब मैं हॉस्पिटल में था ना, इमरजेंसी में सर, वो एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने सर मुझसे बयानात लिए थे। तब मैंने उनको बताया था, उन्होंने सर मेरे
2 बार की हैं खंजर के साथ। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। नाज़रीन, मुआशरे में अदम बर्दाश्त यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बड़ों को बच्चों के साथ प्यार करना भूल गया है, बच्चों को बड़ों का अदब भूल गया है। मुआशरा इस नहज में पहुँच गया है कि यहाँ पे हर कोई अदम बर्दाश्त लिए फिरता है। कोई किसी को अगर कोई छोटी सी बात कह देता है तो वो उसे मारने पे तुल आता है। साकिब इसी जो अदम बर्दाश्त है इसकी भीड़ चढ़ गया। मामला कोई नहीं था, पुरानी दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई ऐसी तकरार, ना ही पहले कभी कुछ ऐसा हुआ। सिर्फ बात इतनी सी कि 2 बच्चों की लड़ाई, उनको छुड़वाया, वही लड़ाई आज जो है इस बाप के बेटे के कत्ल का सबब बन गई। ये ख़ुद भी इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं। इसके साथ जो उनके भाई ज़ख्मी हुए, उनके एक दोस्त ज़ख्मी हुए, वो भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वो माँ इंसाफ की मुंतज़िर है जिस के बच्चे ने उसको ये यकीन दिलाया था कि माँ जब मेरी पहली कमाई आएगी तो हम दोनों उम्रा करने चलेंगे। ये सवाल ऐसा सवाल है नाज़रीन, अगर आपका बच्चा हो, आपको वो कोई ऐसा सवाल करे, आपको वो कोई ऐसी बात कहे, तो वो आप सारी उम्र के लिए अपने दिल में रखेंगे। ये बाप, ये भाई, ये दोस्त और वो माँ, ये सारे इंसाफ के मुंतज़िर हैं। पूरे का पूरा मोहल्ला गमज़दा है। इतना अच्छा बच्चा जो हमेशा से बड़ों का अदब करता आया, बड़ों छोटों से प्यार करता आया, और आज उसको नाहक कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के शहरी होने के नाते इनका बुनियादी हक है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ ही प्रोग्राम आवाज़ खल्क से इस्माइल शहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।